Very good afternoon. So today's JEE quiz solutions we have. So let us start with the first question. Our question first is that the angle of elevation of the top P of a tower from the feet of one person standing due south में है वो, ठीक है, of the tower is 45 degree and from the feet of another person standing due west. Okay, एक south में है और एक west में है, ठीक है. ये हमें 30 डिग्री दिया है और हाइट ऑफ टावर जो है वो 5 मीटर दी है. देन द हाइट ऑफ द टावर इज़ 5 मीटर. देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन. ओके, हमें डिस्टेंस निकालना है दो पर्सन के बीच में. तो हम क्या करते हैं, एक पर्सन हमारा साउथ में और एक वेस्ट में है, ठीक है. तो जो उनके बीच में टावर है, एक साउथ में है और एक वेस्ट में है, तो उनके बीच में जो टावर है वो लेट टी हम ले लेते हैं, ठीक है. हाँ, नाउ अब हम क्या करेंगे, जो साउथ में है हमारे पास पर्सन, ठीक है, उसका जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हम कर लेते हैं एस, ठीक है, साउथ, और ये यहाँ पे वेस्ट में हो गया, ठीक है. तो एस के जो पर्सपेक्टिव में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा एस पी टी, ठीक है. एंगल ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पी फ्रॉम द फीट ऑफ वन पर्सन. ओके, यहाँ पे, यहाँ से, एंड फ्रॉम द फीट ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, वेस्ट में है. तो ये एस हो गया हमारा और ये हमारी 5 मीटर ऑलरेडी दी हुई है इसकी लेंथ, ठीक है. और हमारे पास द हाइट ऑफ द टावर पी टी दिस विच इज़ ऑपोजिट, जो हमारा ऑपोजिट है हमारा 45 डिग्री में है, ठीक है. चलो, अगर हम इसको भी ना लें तो हम जस्ट सिंपली क्या कर सकते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 1045, ठीक है. 1045 हमारा आएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 है, और बेस जो है हम उसको ले लेते हैं बेस, ठीक है. तो यहाँ से हमारा जो बेस होगा वो भी कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा. अब जो वेस्ट में है, वेस्ट में जो था पर्सन, उसका हमारा क्या हो जाएगा 1030 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. तो वो हमारा अगेन ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ठीक है. तो B2 जो हो जाएगा वो हमारा 5√3 आ जाएगा, ठीक है. नाउ अब हमें पता है कि जो S और W है, ठीक है, ये यहाँ पे W था और ये यहाँ पे S है, ठीक है. तो S W और ये T, ये एक तरह से एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं और ऊपर से 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस यूज़ कर सकती हूँ. आई कैन यूज़ है पाइथागोरस, ठीक है. तो ये इसको T ले लेती हूँ. तो यहाँ पे जब मैंने पाइथागोरस लगाई इसका, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब एस डब्ल्यू का स्क्वायर, एस टी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टी का स्क्वायर, ठीक है. मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक मेरा 5 का स्क्वायर था और एक 5√3 का स्क्वायर था. सो ऑन एडिंग टू देम इट इज़ 100 और स्क्वायर रूट लूँगी तो ये मेरा 10, एंड दिस इज़ द आंसर. और यही आपका आंसर भी है, ठीक है. तो बस यही करना था. यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे इनका बेस निकाल दिया, वहाँ पे पाइथागोरस लगा दिया और बस. चलो नेक्स्ट. नाउ अब हमारा क्या है, टॉप से जो अच्छा ये डाइट फिगर है, फ्रॉम द टॉप ए ऑफ अ वर्टिकल वॉल ए बी ऑफ हाइट हमारी 30 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे है हमारा 15 और 60 डिग्री. B एंड Q जो है हमारे B है, ठीक है, और Q है वो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. C पॉइंट दिया है हमें AB को, ओके, ठीक है. तो दिस डायग्राम इज़ गिवन टू अस, ठीक है. चलो अब हम यहाँ पे निकालते हैं. अब हमें क्या निकालना है, ए बी जो है हमारे पास वो वर्टिकल वॉल है और उसकी हाइट हमारे पास दी है 30 मीटर, ठीक है. तो अब अगर हम पी क्यू निकालें,
ठीक है। तो पी क्यू जो है हमारा, पी क्यू ये चीज़ है और ये हमारी 30 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। नाउ हमारे पास बी ए क्यू, ठीक है, ये चीज़ तो ये चीज़ हमारी ऑल्टरनेटिव इंटर एंगल से 60 हो जाएगी। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और सी पी ए जो है हमारा ये चीज़, एक मिनट ना मैं लिख देती हूँ। ये हमारी लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये यहाँ से एक इंटरसेप्ट कैंसिल हो रही है। तो ये अगर हमारा 60 है तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। और यही लाइन हमारी पैरेलल है और ये लाइन भी हमारी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल, और ये उसको ट्रांसवर्स कर रही है, ये उसको काट रही है। तो अगर ये 15 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी मच क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ये चीज़ को हम लेते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लेंगे, यहाँ से जब हम लेंगे तो ये हमारा बनेगा 10 ऑफ 60 डिग्री जो है वो हमारा आ जाएगा पूरा परपेंडिकुलर, और ये बी क्यू, ठीक है। तो 30 दिया है ए बी और नीचे हमारा ये बी क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी क्यू कितना हो गया, 10√3। यहाँ से हमारा ये आ गया 10। अब 10 15, अब देखो 15 18 36 दे आर द इम्पॉर्टेंट, वी शुड नो देयर वैल्यूज़ कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो इनकी वैल्यूज़ हमारी है 10 15 इज इक्वल्स टू अगेन योर ए सी, ठीक है। अब हमें इस छोटे वाले ट्राइंगल से निकालना है, सो इट विल बी ए सी अपॉन दिस फुल पी सी, ठीक है। दिस, तो ये चीज़ एंड दिस अपॉन दिस, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हमारा बी क्यू तो ऑलरेडी हमें पता लग गया है कि हमारा 10√3 आ गया है बी क्यू, दिस ये हमारा 10√3 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब ये 10√3 है तो हमारा पी सी भी 10√3 हो जाएगा, और 10 15 की जो वैल्यू है दैट, अब 10 15 10 18 sin 18 sin 15 दीज वैल्यूज़ वी शुड नो, ठीक है। तो ये हमारी होती है 2 -√3 आ जाएगा और यहाँ पे 10√3 आ जाएगा। सो ऑन सॉल्विंग जो है ये हमारा 20√3 - 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी जो है आपका इट विल बी 20√3 - 30। नाउ अब हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल, ओके। वी हैव दिस ए सी आ गया, ये फुल है तो यहाँ से हम बी सी निकाल सकते हैं, फुल माइनस दिस चीज़ है ना, इस फुल से ये माइनस करेंगे तो हमारा ये बी सी आ जाएगा। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग दिस, तो हमारा यहाँ से बी सी जो है ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो ये आ जाएगा 30 माइनस करेंगे ना तो 60 20√3, ठीक है। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, वी नो बेस इनटू हाइट, मतलब दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, ठीक है। तो बी सी हमारे पास ऑल जो है अभी हमने निकाला है, बी क्यू हमारा 10√3 है, और इसको हम तो ऑन मल्टीप्लाइंग जो है हमारा ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 600√3 - 1। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। आई होप ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from a point A due north, it is alpha. Alpha we have given, we have drawn here figure as well, तो फिगर से थोड़ा इजी आ जाएगा। तो अल्फ़ा वी हैव एंड फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी से एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स ड्यू वेस्ट, ओके। वेस्ट में हमारे पास ऑलरेडी ये दिया है cos इनवर्स 3/√3, ठीक है। दिस फिगर वी हैव ऑलरेडी गिवन। नाउ अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टावर इज़ 15, ओके। देन कॉट अल्फ़ा वी हैव, तो कॉट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, वी नो जो कॉट है हमारे पास वो बेस अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी दी है, ये चीज़ हमारे पास है। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ है
परपेंडिकुलर ये चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है, तो ऑब्वियसली दिस कम्स आउट फ्रॉम द पाइथागोरस, ठीक है, यहाँ से दिख ही रहा है। तो अगर हम ए एन निकालेंगे, ए एन कैसे निकालेंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे एंड 9 का स्क्वायर, सो हियर इट विल बी 12, ठीक है, ये हमारा 12 आ जाएगा। नाउ अगर हम यहाँ से टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा दिस, ये पूरा h है, ठीक है, और h अपॉन 15 हो जाएगा एंड यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 3 अपॉन, ये हमारा, एक मिनट, टेन थीटा अगर हम निकाल रहे हैं, ओके तो अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, ये चीज़ हमारे पास दी है, कॉस इनवर्स दिया है, ठीक है, तो कॉस थीटा जो हो जाएगा दैट विल बी आवर √13 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे, जैसे ये बेस अपॉन हाइपन्यूज़ है, तो यहाँ से जब हम ये हाइपन्यूज़ अपॉन बेस, सॉरी व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, तो यहाँ से जब हम यहाँ पे साइन कॉस निकालेंगे, तो वहाँ से हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, ये 2/3 आ जाएगी। मतलब इस थीटा की हेल्प से एक जगह से हम टेन थीटा निकालेंगे और एक हम ये इसकी हेल्प से निकालेंगे टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो h है दैट विल बी योर 10 यूनिट्स। आपको टेन थीटा निकालना था, ठीक है, तो टेन थीटा आपने एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया और एक कॉस इनवर्स की हेल्प से निकाला, तो वहाँ पे आपका h क्या आ जाएगा, 10 यूनिट्स आ जाएगा। एंड देन कॉट जो आपका अल्फ़ा है वो क्या होता है आपका, तो वो आराम से आपका 12/10 आ जाएगा, मतलब बेस अपॉन जो है आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ही है, 10 वैल्यू दिस, सो आप इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म कर लो, 6/5 इज़ द आंसर, 6/5 जो है वो आंसर है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है इसमें, पाइथागोरस से आपको ए एन निकालना है, फिर उसके बाद टेन थीटा निकालना है। टेन जो थीटा है हमारा, वो टेन थीटा हमारा इस पहले इस ग्राफ से निकलेगा, इस वाले से h अपॉन दिस 15 करके, और दूसरा जो हमारे पास कॉस थीटा दिया है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/√13, वहाँ से टेन थीटा निकालना है, दोनों को इक्वेट करना है। यू हैव टू फाइंड द h एंड देन कॉस कॉट अल्फा यू हैव टू फाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, now next we have that a horizontal park is in a shape of a triangle, ये आपको दिया है ट्राइंगल ऑलरेडी यहाँ पे। AB जो है that is given 16, vertical lamp post OP जो हमारे पास given है वो erected यहाँ पे लिखी है, ठीक है। PAO और PBO दिया है 15 डिग्री ऑलरेडी given है, PCO दिया है this and this is C is the midpoint, ये भी हमारे पास given है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को देखते हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, OP अपॉन OA जो है दैट इज़ टेंजेंट ऑफ 15, तो यहाँ से हमारा, ठीक है, ये आ जाएगा OP जो है हमारा वो OA इंटू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, जो OP है वो आएगा OA इंटू 10/15, ठीक है, OA। नाउ जो हमारा ये चीज़ है वही हमारा, ये हमारा सेम है, ऑब्वियसली हमें डिस्टेंस जो है ये दैट इज सेम, तो मैं इसको OB भी लिख सकती हूँ 10/15, ठीक है। और जो मेरा OP है, ठीक है, जो हम OP ले रहे हैं, दिस OP वी आर टेकिंग, ये OP हम OC, ठीक है, O को C, ये 1045 पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा कि OP जो है वो इक्वल है OC के, ठीक है, जो OP है वो OC के बिल्कुल इक्वेट आ जाएगा दीज टू इक्वेशंस के थ्रू, ठीक है। और OA जो है वो OB के इक्वल है, ये हमारा जो OA है दैट इज इक्वल्स टू OB। नाउ पाइथागोरस ऑन ट्राइंग द पाइथागोरस, जहाँ पे भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है यू हैव टू फॉलो कि यहाँ पे आपका पाइथागोरस आ जाएगा। तो OC का स्क्वायर और 8 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और ये हमारा OA का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मैं ये चीज़ें लिख सकती हूँ, OC की जगह OP क्योंकि इट्स गिवन टू अस। नाउ OA की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ठीक है, और 10 जो है हमारा 45 15 उसकी वैल्यू पुट करके, ठीक है, तो
ऑन सॉल्विंग, थोड़ा कैलकुलेशंस वाला है। सो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, OP दोनों इधर उधर आ रहे हैं ऑब्वियसली, ये यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो OP स्क्वायर को एक साइड ले लो, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये √3 + 1 √3 - 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू -64 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग एंड दिस द कैलकुलेशन पार्ट, क्योंकि OB स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट वाला कोई सीन नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ आंसर में भी यही निकालना OB स्क्वायर। सो दिस इज़ द कैलकुलेशन पार्ट, यहाँ पे यू हैव टू सॉल्व कि आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।